एक हदीस है, फिर आज नहीं सुनाऊंगा तो फिर अगली दफा आप मिलेंगे तो शायद मुझे ये हदीस सुनाने का मौका न मिले। असल बात क्या कर रहे हैं, शफाअत के बगैर नहीं बनेगी बात। शफाअत भी कर सकते हैं, मासूमीन के अलावा भी उलमा को हक़ शफाअत मिलेगी, आबा को भी हक़ शफाअत मिलेगी, अबना को भी हक़ शफाअत मिलेगी, सबको नहीं। वो जो सालिहीन में से हों उन्हें शफाअत का हक मिलेगा। उसके नीचे भी जो आम माँ बाप हैं, आम रिश्तेदार हैं, वो शफाअत तो नहीं कर सकते लेकिन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए मेरा आपसे यही रिश्ता काफी है, क़यामत के दिन हम कह सकते हैं कि हम एक मजलिस में साथ बैठे थे इसलिए हमारा हक बनता है। मैं आपसे तलब करता हूं मुझे एक नेकी दे दीजिए, आप एक नेकी मुझे दे सकते हैं, इसकी इजाजत होती है। मसला क्या है, कोई देगा नहीं। सारा मसला इधर है कि कोई देने वाला नहीं होगा। दे सकते हैं, रिवायत पढ़ते हैं फिल खबर सहीह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल खलाइका इज़ा आयनुल क़यामा व दिक्कतिल हिसाब व अलीमिल अज़ाब। ये क़यामत का मंजर है, आपको मालूम है। फ़इन्नल अब यौमइज़िन यतअल्लक़ु बिवलदिही। अब रिवायत तुलानी है, मैं मुख्तसर पेश करता हूँ। बाप अपने बेटे के पास आया है और बेटे से कहता है कि बेटा मैंने तुझे बड़ा किया या नहीं किया, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मैंने तेरी शादी की, मैं तेरे कारोबार में पैसा लगाया, मैं दुनिया से चला गया, तेरी अपनी सारी जायदाद तुझे देकर चला आया, उस पे तूने खूब अयाशी भी की, सब कुछ किया। अभी मुझे तुझसे थोड़ा सा काम है। इन्नी उरीदु अन तहब ली हसनतन वाहिदा, सिर्फ अपनी एक नेकी मुझे दे दो, मेरी नेकियां कम हुई हैं, गुनाह बढ़ गए हैं, एक नेकी आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, मुझे कोई नजात मिल जाएगी। बेटा क्या कहेगा, मेरा हाल भी ऐसा है कि अगर एक नेकी निकाल के तुझे दे दी तो मैं खुद रह जाऊंगा, मैं देने वाला नहीं हूं। उसके बाद माँ आती है अपनी बेटे के पास और माँ आके बेटे से कहती है कि मैंने तेरे लिए कितनी जहमतें उठाई, वहां उठाया जहां कोई किसी को नहीं उठाता, वो पिलाया जो कोई किसी को नहीं पिलाता, तेरे लिए जितनी जहमतें मैं हो सकता था मैंने उठाई, मेरे गुनाह ऐसे हो गए कि एक गुनाह अगर तू ले ले मेरी नजात हो जाएगी। बेटा तैयार है, बेटा तैयार नहीं है। आगे रिवायत में है बाकी रिश्तेदारों के लिए, जब माँ बाप ना रहे तो फिर और कौन किसने किसके काम आना है। जहां कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, जहां माँ अपने बेटे के काम नहीं आ रही है, वहां शफाअत जिनाब सैयदा काम आएगी। वहां जिनाब सैयदा महशर में आपको ढूंढती आएंगी, आपका इंतखाब करेंगी, आपको तलाश करेंगी। जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर देगी जब तक मैं अपने शियों की शफाअत ना करूं। खुश नसीब है। एक रिवायत और है, इस रिवायत में भी था, वो खवातीन के लिए था, शायद आप लोग कहें तो खवातीन के लिए था कि खवातीन को शफाअत नमाज से मिलेगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि तुम ऐसे करो कि क़यामत के दिन पहचाने जाओ कि तुम हमारे शिया हो, इतना एहतमाम करके आ जाओ, आगे तुम्हें हम संभाल लेंगे। पूछे या अपना रसूलुल्लाह हम कैसे पहचाने जाए, कैसे पहचाने जाओगे? तो अपने नमाजों की हिफाजत करो, तुम्हारी नमाज कोई क़ज़ा न हो। नमाज से तशय्यो का शिया होने का चेहरा बनेगा, नमाज नहीं है तो फिर शफाअत के लायक नहीं है। कितने मसाइब बर्दाश्त किए हैं ताकि आपको मुझे ये मकाम मिल सके।